Hello everyone, welcome to this video. We will do our MCQ and multiple choice questions and fill in the blanks and assertion reason type questions in this video. ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो जो थी जिसमें चैप्टर नंबर 1 था हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जिसके हमने MCQs 100+ MCQs का एक वीडियो बनाया था. ठीक है, उस वीडियो में हमने वहाँ से फर्स्ट चैप्टर के MCQ करे थे. इस चैप्टर में हम जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है एसिड, बेस एंड सॉल्ट, इस वाले चैप्टर के हम इसमें क्या करेंगे, MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस. ठीक है, वो सब करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच एसिड इज़ प्रेजेंट इन टोमेटो. टोमेटो के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है. जब हमने इस चैप्टर को पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि टोमेटो के अंदर हमारा एक एसिड होता है जिसको बोलते हैं क्या, ऑक्सैलिक एसिड. टोमेटो के अंदर कौन सा एसिड होता है, ऑक्सैलिक एसिड. ठीक है, सिट्रस फ्रूट के अंदर कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड, जैसे कि लेमन के अंदर. ठीक है, और जो मिल्क से कर्ड की जो फॉर्मेशन होती है, मिल्क से कर्ड की जो फॉर्मेशन होती है वो एक बैक्टीरिया की वजह से होती है जिसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस. एंड ये जो होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ये क्या करता है, एक एसिड की फॉर्मेशन मतलब करता है जिसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड. क्या बोलते हैं जिसको, लैक्टिक एसिड. ठीक है, तो कर्ड के अंदर कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड. सिट्रस फ्रूट लाइक ऑरेंजेस, लेमन्स, इनके अंदर होता है सिट्रिक एसिड. टोमेटोज़ के अंदर ऑक्सैलिक एसिड. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, विच एसिड इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड इन द फॉलोइंग. यहाँ पे 4 एसिड्स दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है. ठीक है, एक एसिड pH दी हुई है सबकी, हमें पता है जिसकी pH सबसे कम होगी वो एसिड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. ठीक है, देखो, here we have 4 acids, one has pH 1, another one has pH 5, next one has 2.2 and last one has 6. ठीक है, यहाँ पे 4 एसिड है, जिसका pH 1 होगा वो होगा हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड. ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा 1 वाला. ठीक है, एंड जिसकी pH सबसे बड़ी होगी 6, ये होगा वीकेस्ट एसिड. ओके, तो इसमें पूछा है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा HCl, जिसका pH है 1. नेक्स्ट है Na2CO3.10H2O इज़ नोन एज Na2CO3 10H2O. नेक्स्ट है Na2CO3.10H2O. हमने जो 6 सॉल्ट्स पढ़े थे, ठीक है, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, वॉशिंग सोडा एंड POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस. ठीक है, ये जो 6 सॉल्ट्स पढ़े थे उन्हीं में से एक का फॉर्मूला है, हमें बताना है ये इसका नाम क्या है. इसका नाम होता है वॉशिंग सोडा. ठीक है, वॉशिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 और इसके पास में 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वॉशिंग सोडा. नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 4, pH वैल्यू लेस देन 7 इंडिकेट्स दैट द सोल्यूशन इज. pH वैल्यू अगर 7 से कम होगी, अगर 7 से कम होगी, ये सिंबल होता है लेस देन का एंड ये सिंबल होता है मोर देन का, दिस इज इक्वल टू. ठीक है, अगर pH लेस देन 7 है तो सोल्यूशन कैसा होगा, ऑफकोर्स एसिडिक होगा. ठीक है, अगर pH मोर देन 7 है इट विल बी बेसिक, एंड इफ pH इज इक्वल टू 7 दैट द सोल्यूशन इज नोन एज न्यूट्रल सोल्यूशन. ठीक है, अगर pH 7 से कम है तो वो एसिडिक होगा. विच सॉल्ट इज़ न्यूट्रल सॉल्ट. हमें बताना है इसमें से कौन सा सॉल्ट जो है न्यूट्रल सॉल्ट से बनेगा. हमने पढ़ा था जो सॉल्ट होते हैं हमारे 3 टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ pH. ठीक है, वो थे हमारे एसिडिक सॉल्ट सोल्यूशन, बेसिक सॉल्ट सोल्यूशन एंड न्यूट्रल सॉल्ट सोल्यूशन. एसिडिक सॉल्ट सोल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्ट कैसे बनता है, सॉल्ट बनता है एक एसिड और एक बेस के मिक्सचर से. ठीक है, एसिडिक सॉल्ट कब बनेगा, जब हमारा जो एसिड होगा वो होगा स्ट्रॉन्ग, बेस होगा हमारा वीक. ठीक है, बेसिक सॉल्ट कब बनेगा, जब एसिड होगा हमारा वीक, बेस होगा स्ट्रॉन्ग. और न्यूट्रल कब बनेगा, एसिड बेस दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे. ठीक है, तब बनेगा हमारा न्यूट्रल सॉल्ट सोल्यूशन. ठीक है, तो हमें बताना है कि ऐसा कौन सा यहाँ पे सॉल्ट है जिसके अंदर जो एसिड है और जो बेस है दोनों के दोनों ही या तो स्ट्रॉन्ग है या तो वीक है. एसिड बेस अगर दोनों ही वीक होंगे तो भी हमारा न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा. ठीक है, तो इसके अंदर जो है हमारा ये सेकेंड वाला CH3COONH4, ये कौन से एसिड से और कौन से बेस से मिला है, ये एक ऐसे एसिड से बना है. देखो CH3COOH, ये वाले तो एसिड से बना है. ठीक है, और इसके अंदर कौन सा बेस है, NH4 कंटेनिंग बेस NH4Cl. ठीक है, इस वाले बेस से ये
ये सॉल्ट बना है CH3COONH4 जो कि क्या है, एक न्यूट्रल सॉल्ट है, ठीक है। इसके बाद क्या है, देखो जैसे कि इसमें दिखा रखा है Na, ये बना है NaCl से, ये सॉरी NaOH, ठीक है, NaOH बेस से बना है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। और ये जो एसिड है ये वीक है, ठीक है, बेस स्ट्रॉन्ग, एसिड वीक, तो कैसा सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है। इसी तरह से चार सॉल्ट जो है अलग है, जो ऑप्शन बी है CH3COONH4 ये हमारा न्यूट्रल सॉल्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है लैक्टिक एसिड, ये बताया था मैंने आपको, लैक्टिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है, हमारे कर्ड में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, फार्मर्स न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिडिटी ऑन सॉइल बाय एडिंग। फार्मर्स क्या करते हैं, अगर हमारी सॉल्ट के अंदर एसिडिटी हो गई है, ठीक है, सॉल्ट के अंदर एसिडिक कंडीशंस आ गई हैं, तो हम इसके अंदर क्या मिलाएंगे, एक बेस मिलाते हैं, वीक बेस मिलाते हैं जिसको बोलते हैं एंटासिड, ठीक है। वीक बेस मिलाते हैं जो कि क्या करता है, इस सॉइल की जो एक्स्ट्रा एसिडिटी होता है जिसको न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। और इसके अंदर कौन सा ऐसा है वीक बेस जो मैं बताना है कौन सा है, वो है हमारा स्लेक लाइम, ठीक है, CaOH twice. This is a weak base which neutralize the excess acid present in the soil and will make the soil neutral, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमें बताना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर कौन से इसमें से जो आयन्स है वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है। एक ऑप्शन है H3O एंड Cl नेगेटिव, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है HCl, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है H3O एंड OH नेगेटिव आयन। थर्ड ऑप्शन है Cl नेगेटिव OH नेगेटिव, तो हो ही नहीं सकता, दोनों के दोनों नेगेटिव आयन्स, ठीक है। अनआयोनाइज्ड HCl, ये भी रॉन्ग है, ठीक है। तो देखो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है H3O, ये एक्चुअली पॉजिटिव आयन है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। ये आयन जब Cl नेगेटिव आयन के साथ मिलता है, ठीक है, देखो H3O पॉजिटिव जब ये Cl नेगेटिव के साथ बनता है तो क्या बना देता है, एक तो बना देता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एक बना देता है वाटर, ठीक है, वाटर का मॉलिक्यूल इस तरीके से बनता है, ठीक है। ये क्या बना देता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, CuSO4.5H2O इन दिस कंपाउंड द वाटर मॉलिक्यूल इज। ये जो सब्सटेंस है CuSO4 5H2O, इसके अंदर जो ये 5 मॉलिक्यूल्स है वाटर के, ये क्या हैं, ये है हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। पानी के जो क्रिस्टल्स होते हैं जिसको बोलते हैं क्या, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ऐसा इसमें से कौन सा सॉल्ट है जिसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। ब्लू विट्रियोल क्या होता है हमारा CuSO4, जिसके अंदर 5 मॉलिक्यूल्स होते हैं, इससे पहले वाला क्वेश्चन ये था, इसके अंदर तो है। बेकिंग सोडा इसके अंदर नहीं होता। वॉशिंग सोडा हमने भी पढ़ा ना Na2CO3.10H2O। जिप्सम इसके अंदर भी होता है, जैसे CaSO4.12H2O, इसके अंदर भी होता है पानी, इसके अंदर भी होता है, इसके अंदर भी होता है। बेकिंग सोडा के अंदर कोई भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एक्वस सोल्यूशन टर्न्स द रेड लिटमस ब्लू। मतलब कोई सोल्यूशन है जो क्या कर देता है, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है। रेड लिटमस को ब्लू में चेंज किया मतलब वो जो सब्सटेंस था वो क्या था, हमारा बेस था, ठीक है। एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज। मतलब उसके अंदर हम क्या मिला है जिसकी वजह से हमारा जो सोल्यूशन है वो रिवर्स हो जाए, मतलब जो चेंज हुआ है हमारे लिटमस पेपर के अंदर वो रिवर्स हो जाए। मतलब ये बेस है तो हमें इसको रिवर्स करना है, मतलब इसको एसिड बनाना है। एसिड कैसे बना सकते हैं, इसके अंदर जब एसिड डालेंगे, ठीक है। बेकिंग पाउडर, लाइम एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, दीज 3 आर बेस, ठीक है, इसलिए हम इनको यूज़ नहीं करेंगे। जो है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको यूज़ करेंगे सोल्यूशन के अंदर जो चेंज हुआ है उसको रिवर्स कर देंगे। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। इन विच pH रेंज डज अवर बॉडी वर्क टू सर्वाइव इन द एटमोसफेयर। इसके अंदर कौन से ऐसे pH रेंज है जिसके अंदर, जिसके अकॉर्डिंग हमारी जो बॉडी है एटमोसफेयर के अंदर सर्वाइव करने के लिए रेडी होती है। इसके अंदर हर 4 pH दी हुई है, 5.5 to 8.5। 5.5 जो pH होती है बहुत ही ज़्यादा एसिडिक pH होती है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी काम नहीं करती। और ये जो दिया है 2.3 तो बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होती है, ठीक है। एंड इधर क्या है 12.5, ये बहुत ज़्यादा बेसिक कंडीशंस होती है। तो करेक्ट pH होगी हमारी ऑप्शन बी, 7 से लेके 7.8 तक, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ POP। POP का केमिकल फॉर्मूला क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। हमने तो पढ़ा था ना, CaSO4.12H2
O. दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ POP. लेकिन हाफ वाटर मॉलिक्यूल डजेंट एग्जिस्ट. करेक्ट फॉर्मूला तो ये ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट. लेकिन हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर डजेंट एग्जिस्ट, देयरफॉर वी सिंप्लीफाई इट एंड वी राइट इट लाइक 2CaSO4.H2O or CaSO4.2H2O. ठीक है, इस तरीके से. तो इसका ऑप्शन नंबर C करेक्ट है. CaSO4.12H2O. नेक्स्ट, what happens when a solution of an acid is mixed with a solution of base in a test tube? क्या होता है अगर एसिड के साथ हम बेस मिला दें, मतलब एक एसिड का सोल्यूशन है उसको हम बेस के सोल्यूशन में मिला दें. देखो, टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन इंक्रीज. क्या टेम्परेचर होगा उस सोल्यूशन का इंक्रीज? टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन डिक्रीज. इनमें से कोई एक चीज़ होगी, या तो इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगी. एसिड के अंदर बेस मिला है तो एक चीज़ तो होगी. ऑप्शन नंबर ये फोर्थ ऑप्शन, सॉल्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस. तो यहीं से आपको आंसर मिल जाएगा. ऑप्शन फोर्थ जो है इस ऑप्शन में फर्स्ट एंड फोर्थ करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर D. इसी के साथ हमारे टेम्परेचर भी जो है टेस्ट ट्यूब का वो इंक्रीज हो जाएगा. नेक्स्ट है विच सॉल्ट इज एसिडिक इन नेचर. इसमें से कौन सा सॉल्ट जो है एसिडिक होता है नेचर में? कौन सा सॉल्ट है? देखो, NH4Cl, CH3COONH4, NaCl, Na2CO3. इसमें से कौन सा सॉल्ट एसिडिक होगा? एसिडिक वो सॉल्ट होगा जिसके अंदर जो एसिड था वो स्ट्रॉन्ग होगा. ठीक है, इसके अंदर तो देखो ये और ये दोनों ही वीक है. इसके अंदर ये और ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग है. ये NaOH और HCl से बना है. ठीक है, और ये इसके अंदर भी ये एंड ये बोथ आर स्ट्रॉन्ग. ठीक है, इसके अंदर जो ये है, इसके अंदर तो क्या है, हमारा जो Cl है किससे आया? HCl एसिड से आया, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्या होता है, एक हमारा एसिड होता है. NH4 कहाँ से आया? NH4OH से आया, जो कि हमारा वीक बेस है. ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस मतलब एसिडिक सॉल्ट. ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर A. नेक्स्ट, वन अ बेस रिएक्ट्स विद मेटल. जब कोई बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है. ठीक है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है. बाय व्हाट मेथड, कौन से मेथड से हम हाइड्रोजन गैस को डिटेक्ट कर सकते हैं? हमें पता है जब भी किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर से या कहीं से भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, हम उसके पास क्या लेके जाते हैं? एक बर्निंग कैंडल लेके जाते हैं, जो कि पॉप साउंड के साथ ये जलती है. ठीक है, बर्निंग कैंडल की हेल्प से, बाय बर्निंग कैंडल. नेक्स्ट, द इमेज शोज द pH वैल्यू ऑफ 4 सोल्यूशन ऑन अ pH स्केल. यहाँ पे एक इमेज है. ठीक है, यहाँ पे 4 सोल्यूशन है. एक सोल्यूशन है A जिसका pH है 5, B जिसका 7 है, C का 9 एंड D का 12. हमें बताना है विच सोल्यूशन आर एल्कलाइन इन नेचर. एल्कलाइन मीन्स बेसिक. एल्कलाइन मीन्स बेसिक. बेसिक कौन से होंगे जिनका pH क्या होगा? मोर देन 7. मोर देन 7. ठीक है, 7 से ज़्यादा किसका है? किसका है? किसका है? C एंड D. तो C एंड D किधर है? इसमें ऑप्शन नंबर C. ठीक है, तो देखो यहाँ पे 17 क्वेश्चन है. देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन श्योर मिल्क. जो खट्टा मिल्क होता है उसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? उसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? लैक्टिक एसिड. ठीक है, नेक्स्ट एक एसिड है A विथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड इन मेकिंग द केक्स फ्लफी एंड स्पॉन्जी. एक एसिड होता है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं? केक के अंदर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, जिसको क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा. ठीक है, इसके अंदर हम एक एसिड मिलाते हैं. कौन सा एसिड मिलाते हैं? जब हमने इस चैप्टर को पढ़ा था मैंने को बताया था, एक एसिड होता है जिसके अंदर मिलाते हैं, इसको बोलते हैं टार्टरिक एसिड. टार्टरिक एसिड क्यों मिलाते हैं? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक होता है. ठीक है, इसको अगर हम डायरेक्टली खाने में डालते हैं तो क्या हो जाता है? हमारा खाना बिटर हो जाता है. ठीक है, इसके अंदर इसके लिए हम इसके अंदर टार्टरिक एसिड मिलाते हैं ताकि इसके अंदर का जो एक्सेस बेसिसिटी होती है उसको हम न्यूट्रलाइज कर सकें एंड जो खाना है हमारा वो कड़वा ना हो. ठीक है, तो यहीं से पता चल गया जो केक्स फ्लफी एंड स्पॉन्जी एसिड कौन सा है? हमारा टार्टरिक एसिड. इट इज़ ड्यू टू रिलीज ऑफ B गैस इन द रिएक्शन. और कौन सी गैस इधर रिलीज होती है? हाइड्रोजन CO2 गैस इधर से रिलीज होती है. ठीक है, X एंड Y में बताना है तो X एंड Y मीन्स A और B बताना है. A तो क्या है यहाँ पे? हमारा टार्टरिक एसिड. एंड B कौन सी है? CO2 गैस. तो ऑप्शन D इज करेक्ट. ठीक है, देखो, द एसिड A इज टार्टरिक एसिड that reacts with sodium hydrogen carbonate. NaHCO3 के साथ जब भी रिएक्ट करती है it makes the cakes soft and fluffy spongy. ठीक है, it is due to the release of CO2 गैस. इधर से क्या होती है? हमारी CO2 गैस रिलीज होती है. ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन CO2 गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर, जब CO2 गैस लाइम वाटर से पास होती है, इट टर्न्स मिल्की, वो मिल्कीनेस किसकी वजह से होती है? वो मिल्कीनेस होती है हमारी सब्सटेंस की फॉर्मेशन से, जिसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। जब हम लेक लाइम के अंदर CO2 गैस पास करते हैं, रिएक्शन ये हो गया हमारी CaOH ट्वाइस के अंदर जब CO2 गैस पास होती है तो दो चीज़ बनती है, एक पानी यानी CaCO3, जिसकी इस सब्सटेंस की वजह से क्या होता है, हमारा जो लाइम वाटर है मिल्की हो जाता है। नेक्स्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एसिड इज, एसिड के बारे में हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सोर टेस्ट, कटर टेस्ट ऑफ कोर्स इनका होता है। दे में चेंज द कलर ऑफ इंडिकेटर, इंडिकेटर का कलर भी चेंज करते हैं। दे चेंज द कलर ऑफ और ब्लू लिटमस टू रेड, रेड लिटमस में भी कन्वर्ट करता है, ये भी ठीक है। दे चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू, ये रॉन्ग है। ठीक है, ये कौन करते हैं, हमारा बेस करता है। They change the color of red litmus to blue. Acid will change the color of blue litmus to red. ठीक है, but makes no effect on red litmus. Acid क्या है, ब्लू से रेड तो कर देगा लेकिन रेड पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए जो स्टेटमेंट डी है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, व्हेन एक्वस सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट मीन्स Na2CO3, जब ये HCl के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, Na जो है Cl के साथ, तो क्या बनेगा, एक तो बनेगा NaCl। ठीक है, यहाँ से ये जो H है दो ऑक्सीजन लेके यहाँ से बनेगा वाटर। ठीक है, एंड जो CO3 बच गया इधर से बनेगी CO2 गैस। ठीक है, तो देखो NaCl वाटर एंड CO2 गैस, NaCl वाटर CO2 गैस, ऑप्शन नंबर बी। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एसिड, ठीक है, एंड बेस रिएक्शन, जिसकी वजह से क्या बनता है, Na2CO3, ये एक सॉल्ट बनता है जो कि बेसिक होता है नेचर के अंदर। ठीक है, 10 द रिएक्शन गिव सॉल्ट NaCl वाटर एंड CO2। ठीक है, ये तीन चीज़ें हमें इस रिएक्शन से मिलती है। नेक्स्ट है केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का केमिकल फार्मूला क्या होता है, NaHCO3। नेक्स्ट, द एसिड यूज्ड इन मेकिंग ऑफ विनेगर, विनेगर के अंदर कौन सा एसिड यूज़ होता है, विनेगर के अंदर हमारा यूज़ होता है एसिटिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट CuO, इसके अंदर हम क्या मिला है, तो CuSO4 बन जाए एंड वाटर बन जाए। मतलब देखो Cu तो ये रहा, ऑक्सीजन ये रहा, मतलब हमारे पास S चाहिए हमें, इधर हमारे पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, हमें हाइड्रोजन चाहिए, H चाहिए, इधर एक ही ऑक्सीजन है, इधर कितने ऑक्सीजन है, इधर दो ऑक्सीजन, मतलब ये तीन चीज़ आई है हमारे पास। मतलब ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिनके अंदर ये भी हो, ये भी हो और ये भी हो, हाइड्रोजन भी होना चाहिए, सल्फर भी होना चाहिए, ऑक्सीजन भी होना चाहिए। इसके अंदर हाइड्रोजन नहीं है, रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। इसके अंदर सल्फर नहीं है, ना ही ऑक्सीजन है, इसके अंदर सल्फर नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, H2SO4। CuO की जब H2SO4 के साथ रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, CuSO4 एंड वाटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एसिटिक एसिड वाज एडेड टू अ सॉलिड X केप्ट इन अ टेस्ट ट्यूब, मतलब एसिटिक एसिड को एक सॉलिड के साथ मिलाया गया X, ठीक है, और उसको एक टेस्ट ट्यूब में रखा गया। अ कलरलेस एंड ओडरलेस गैस वाज इवॉल्व, एक कलरलेस और एक ऑर्डरलेस गैस वहाँ से इवॉल्व होती है। द गैस वाज पास थ्रू लाइम वाटर विच टर्न मिल्की। अब देखो जहाँ से पता चल गया कि जो गैस को लाइम वाटर के अंदर से पास करा गया उससे जो हमारा लाइम वाटर है इट मिल्की हो गया, मतलब गैस कौन सी है हमारी, CO2। इट वॉज कंक्लूडेड दैट, देखो जो हमारा ये जो हमारी गैस थी वो तो कौन सी थी, CO2। एसिटिक एसिड के अंदर जब एक सॉलिड मिला है और वो सॉलिड कौन सा था, हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3, ठीक है, सॉरी NaHCO3 या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इसको जब हम रखते हैं किसी भी टेस्ट ट्यूब के अंदर तो थोड़ी देर बाद एक कलरलेस और एक ओडरलेस गैस वहाँ से इवॉल्व होती है। ठीक है, और वो गैस कौन सी होती है, हमारी CO2। ठीक है, तो देखो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट और जो गैस इवॉल्व थी, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, यहाँ से तीन चीज़ दी हुई है, आयरन क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड एंड लेड क्लोराइड। हेयर ABCD रेस्पेक्टिवली हमें बताना है AB, मतलब इसके अंदर हम क्या मिला है, हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाए, सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब HCl, इसके अंदर हम क्या मिला है कि हमारा क्या बन जाए, HCl। सोडियम क्लोराइड के अंदर क्या मिला है, हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाए। देखो
देखो जब इसके अंदर HCl बनाएंगे हम, मतलब हमें कुछ ऐसी चीज़ चाहिए, इधर से हमें सोडियम को हटाना है, H को लाना है, ठीक है, सोडियम को हटाना है, H को लेके आना है, वो क्या होगा हमारा H2SO4। और कैसा H2SO4? कंसनट्रेटेड H2SO4, ठीक है। एंड देखो अब हमारा क्या बन गया, HCl बन चुका है। HCl से हमें क्या बनाना है, आयरन क्लोराइड, ठीक है, आयरन क्लोराइड FeCl3 FeCl2, ठीक है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें चाहिए आयरन चाहिए, ठीक है। ऑफकोर्स अगर आयरन हाइड्रोजन क्लोराइड से आयरन क्लोराइड बनाना है तो आयरन तो चाहिए ना, तो बी क्या होगा हमारा, आयरन, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोराइड से अगर हमें अमोनियम क्लोराइड बनाना है तो हमें अमोनिया चाहिए NH3। अगर हाइड्रोजन क्लोराइड से लेड क्लोराइड बनाना है तो हमें क्या चाहिए, कुछ ऐसा सब्सटेंस चाहिए जो कि यहाँ से क्या हटा सके, हाइड्रोजन को हटा सके, जो कि क्या है हमारा लेड नाइट्रेट, ठीक है, PbNO3 ट्वाइस। तो ए तो क्या है H2SO4, ठीक है। इसकी रिएक्शन भी देखो यहाँ पे दी हुई है, NaCl के साथ जब H2SO4 मिलाता है, हीट करते हैं जब इसको मोर देन 200 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमारा क्या बनता है NaHSO4, ठीक है, एंड HCl गैस। हमें यही चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट में क्या था, HCl के अंदर आयरन मिलाया, FeCl2 मिल गया। नेक्स्ट में HCl के अंदर अमोनिया मिलाया, NH4Cl बन गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एंटासिड क्या होता है, एंटासिड आपको बताया ना, एंटासिड हमारे वीक बेस होते हैं जो कि क्या करते हैं, हमारे एक्सेस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। हमारे क्या होता है, एंटासिड वीक बेस होते हैं। ऑप्शन नंबर ए, एंटासिड आर वीक बेस विच आर गिवन व्हेन अ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी, ठीक है। जब किसी पेशेंट को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, देन एंटासिड्स आर गिवन टू दोज पेशेंट्स। दीज एंटासिड न्यूट्रलाइज द एसिड एंड गिव रिलीफ टू द पेशेंट, ठीक है। A solution reacts with crushed eggshells to give a gas that turns lime water milky। मतलब कोई सोल्यूशन है जिसके अंदर क्या था, क्रश्ड एग की शेल्स थी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या बना, देखो एग की शेल्स किससे बनी होती है, CaCO3, ठीक है। इसके अंदर जब हमने क्या किया, लाइम वाटर को जो इस गैस, यहाँ से गैस इवॉल्व होती है और एक गैस को जब किसी सोल्यूशन के अंदर पास कराया जाता है तो क्या होता है, लाइम वाटर हमारा मिल्की हो जाता है। तो गैस कौन सी है, CO2, और सोल्यूशन है वो क्या था हमारा HCl, ठीक है। देखो जो एग शेल्स होती है कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, करेक्ट। जब वो रिएक्ट होती है HCl के साथ, ये CaCO3 HCl के साथ रिएक्ट करेगा, CO2 गैस बनाएगा, जिसकी वजह से हमारा लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। फिर रिएक्शन भी देखो, CaCO3 के जब HCl के साथ रिएक्शन होती है तो CaCl2, ठीक है, वाटर एंड CO2 गैस बनता है। और यहाँ पे जो हमारा HCl है, हमें बताना है ना कौन सा सोल्यूशन था, HCl थे। इसको जब हम PbNO3 ट्वाइस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा हमारा लेड क्लोराइड NaNO3। नेक्स्ट देखो, यू हैव हैविंग 5 सोल्यूशंस, हमारे पास 5 सोल्यूशंस हैं, A, B, C, D एंड E, ठीक है, जिनके pH वैल्यू A की क्या 1.8, B की 7, C की 8.5, D की 8, A की 5। Which solution would be most likely to liberate hydrogen with magnesium powder? मतलब ऐसी कौन सा सोल्यूशन है जो सबसे अच्छा रहेगा अगर हमें हाइड्रोजन लिबरेट करना है, हाइड्रोजन निकालना है मैग्नीशियम पाउडर से। देखो ऐसा सॉल्यूशन लेंगे ना हम जिसका pH क्या होगा, ऑफकोर्स मतलब हम बहुत ही ज़्यादा बेसिक नहीं ले सकते, ठीक है, हम वो वाला सॉल्यूशन लेंगे जिसकी pH क्या होगी, मिनिमम होगी, ठीक है। सबसे pH यहाँ पे हमारी A की, ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। सोल्यूशन A वुड लिबरेट हाइड्रोजन विद मैग्नीशियम बिकॉज pH वैल्यू लीस्ट हमें चाहिए, ठीक है, A सोल्यूशन के अंदर जो कि क्या है 1.8, इसलिए सबसे ज़्यादा जो एसिडिक होगा हम वो कंसिडर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, इन वन ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोसेस यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड अ गैस X इज़ फॉर्म्ड एज अ बाई प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब कोई भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस के अंदर मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। तो एक गैस होती है X एज अ बाई प्रोडक्ट बनती है, ठीक है, जिसका मतलब कोई यूज़ नहीं है। द गैस X रिएक्ट्स विद लाइम वाटर टू गिव अ कंपाउंड वाई विच इज़ यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्री। मतलब देखो जो गैस रिलीज हुई मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड में, वो कौन सी गैस होगी, ऑफकोर्स हमारी कौन सी गैस होगी, Cl2, जो कि ब्लीचिंग एक्शन याद आ गया, ब्लीचिंग एजेंट तो हमारा कौन सी गैस हो जाती है, हमारी Cl2 आ जाती है, ठीक है।
इसको जब हम NaCl के साथ जब रिएक्ट करवाएंगे, NaCl एंड वाटर जब रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, NaCl वाटर रिएक्ट करेगा तो बनेगा हमारा NaOH, साथ में कौन सी बनेगी Cl2 गैस, जो कि यहाँ पे है Cl2 गैस। ठीक, अब Cl2 गैस जो है इसके साथ क्या करवाया, Cl2 गैस को रिएक्ट करवाया गया लाइम वाटर के साथ, जिसके क्या बनाया गया, एक कंपाउंड बनाया Y। तो देखो Cl2 गैस लाइम वाटर क्या होता है CaOH ट्वाइस। तो देखो CaOH ट्वाइस को जब Cl2 के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या बनाया, देखो ब्लीचिंग एजेंट बनाया गया, मतलब CaOCl2। ठीक है, ये हमें चाहिए था, मतलब जो Y है हमारा क्या है, ब्लीचिंग एजेंट है, CaOCl2 है। हमें क्या बताना है, X बताना है एंड Y बताना है। X मतलब गैस बतानी है Cl2 एंड ये Y बताना है, Y क्या है CaOCl2, X क्या होता है हमारा Cl2 एंड ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। ठीक है, द गैस रिलीज ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज क्लोरीन। ठीक है, ये रिएक्शन है। ठीक है, क्लोरीन इज गिवन ऑफ एट एनोड। क्लोरीन जब रिएक्ट करता है लाइम वाटर के साथ एक कंपाउंड बनता है ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। ठीक है, तो जब CaOH ट्वाइस के अंदर Cl2 गैस मिलाते हैं तो CaOCl2 बनता है एंड साथ में वाटर बनता है। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मेड फ्रॉम। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना होता है, जिप्सम से बना। ठीक है, जिप्सम को जब हीट करते हैं तो क्या बनता है हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। नेक्स्ट, ऑन प्रोलॉन्ग सप्लाई ऑफ CO2 इन लाइम सोल्यूशन इट इज़ ऑब्जर्व दैट। अगर हम लाइम सोल्यूशन के अंदर CO2 गैस पास करते जा रहे तो क्या होता है, जब हम CO2 गैस थोड़ी सी पास करते हैं तो लाइम वाटर मिल्की होता है, लेकिन जब एक्सेस के अंदर जब CO2 गैस आ जाती है तो हमारे लाइम वाटर के जो है मिल्कीनेस उसमें से डिसअपियर हो जाती है। ठीक है, on prolonged supply of CO2 in lime solution the milky solution become colorless due to formation of CaCO3। CaCO3 बन जाता है जो कि कलरलेस होता है। ठीक है, लाइम वाटर ऑफ द मिल्कीनेस ऑफ लाइम वाटर डिसअपियर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट, when CaOH twice reacts with CO2 it will give CaCO3 and H2O। ठीक है, हमें बताना है CaCO3 का नेचर कैसा होता है, हमें बताना है CaCO3 का नेचर कैसा होता है। कैसा होता है, CaCO3 का नेचर होता है हमारा बेसिक। ठीक है, CaCO3 बेसिक होता है, क्यों, क्योंकि किसका बेस है, किसका सॉल्ट है, एक स्ट्रॉन्ग बेस का। ठीक है, और एक वीक एसिड का। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है हमारा, CaOH ट्वाइस इसका है। ठीक है, और वीक एसिड कौन सा है हमारा, H2CO3, जिसको बोलते हैं क्या, कार्बोनिक एसिड, जो कि H2 एंड CO2 के मिलने से बनती है। ठीक है, कार्बोनिक एसिड। तो ये दो चीज़ों से मिलके बने, जो कि हमारा बेस है, स्ट्रॉन्ग है, इसलिए जो कैसा है सॉल्ट हमारा बेसिक सॉल्ट है। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर इज। हमें बताने करेक्ट स्टेटमेंट यूनिवर्सल इंडिकेटर की करेक्ट स्टेटमेंट, इट इज़ एन इंडिकेटर हैविंग pH 7। हमें बतानी एक ऐसा इंडिकेटर होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर जिसका pH होता है 7। रॉन्ग, मतलब यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर एक टाइप का इंडिकेटर होता है, बहुत यूनिवर्सल इंडिकेटर में पढ़ाया था ना, बहुत सारे इंडिकेटर का जो मिक्सचर होता है उसको बोलते हैं क्या, यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, it gives blue color at pH 3 wrong, it become colorless at pH 7 wrong, ऑरेंज कलर देता है अगर pH हमारा 3 होता है, तो ये ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर मिक्सचर ऑफ मैनी इंडिकेटर, कलर इज ऑरेंज एट pH 3। नेक्स्ट, अ ब्लू लिटमस पेपर वॉज फर्स्ट डिप्ड इन HCl dilute HCl एंड देन इन dilute NaOH सोल्यूशन। कोई ब्लू लिटमस पेपर है ब्लू कलर का, पहले ब्लू को इसमें डाला HCl में, रेड हो गया। ठीक है, फिर उसको NaOH में डाला तो वापस ब्लू हो जाएगा। इट वॉज ऑब्जर्व द कलर ऑफ द लिटमस पेपर, अब कैसा हो गया, वापस ब्लू हो चुका है ना। पहले तो ऑप्शन है चेंज टू रेड, रेड हो चुका है, जो कि ऑप्शन क्या है, रॉन्ग। नेक्स्ट ऑप्शन चेंज फर्स्ट टू रेड एंड देन टू ब्लू, ये करेक्ट है ना, पहले तो रेड हुआ फिर ब्लू हुआ। चेंज ब्लू टू कलरलेस, ऐसा तो हुआ ही नहीं, दोनों के अंदर ही ब्लू रहा, ऐसा भी नहीं हुआ, तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। देखो, इन एसिड के अंदर जो हमारा ब्लू लिटमस था रेड में हो गया। ठीक है, बेस के अंदर रेड से ब्लू हो गया, इसलिए ब्लू लिटमस फर्स्ट चेंज इट्स कलर टू रेड एंड देन टू ब्लू। नेक्स्ट, ब्लीचिंग पाउडर इज सोल्यूबल इन कोल्ड वाटर गिविंग अ मिल्की सोल्यूशन ड्यू टू। जो ब्लीचिंग पाउडर होता है ठंडे पानी के अंदर सोल्यूबल होता है। ठीक है, और एक मिल्की सा सोल्यूशन देता है। ठीक है, किसकी वजह से देता है, क्योंकि उसके अंदर जो लाइम प्रेजेंट होता है ना, लाइम, उसकी वजह से हमें क्या मिलता है, वहाँ पे मिल्की सोल्यूशन बनता है, लाइम प्रेजेंट इन इट, ऑप्शन नंबर बी। ब्लीचिंग पाउडर इज एक्चुअली मिक्सचर होता है किसका, कैल्शियम, इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का। ठीक है, एंड द बेसिक क्लोराइड CCl2
with some slaked CaOH twice. नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद बेस. एसिड बेस की रिएक्शन को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी. जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? सॉल्ट एंड वाटर. विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डज नॉट रिएक्ट विद मेटल. इसमें से कौन सा एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करता? सल्फ्यूरिक एसिड भी करता है, फॉस्फोरिक भी करता है, नाइट्रिक भी करता है, कार्बोनिक एसिड रिएक्ट नहीं करता. नेक्स्ट, ब्लीचिंग पाउडर गिव्स स्मेल ऑफ क्लोरीन बिकॉज इट. ब्लीचिंग पाउडर जो है क्लोरीन की स्मेल देता है. क्यों क्लोरीन की स्मेल क्यों देता है? क्योंकि ये जो है ब्लीचिंग पाउडर अगर हम इसको खुले में छोड़ दें, ठीक है, तो वहाँ पे क्लोरीन गैस वहाँ से उड़ जाती है. ठीक है, गिव्स क्लोरीन ऑन एक्सपोजर टू एटमॉस्फेयर. ऑप्शन नंबर बी. जब इसको CO2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं, जब इसको खुले में छोड़ देते हैं, खुले में क्या होती है? CO2 गैस होती है. जब इसके साथ रिएक्ट करता है तो Cl2 गैस बन जाती है, जिसकी वजह से हमें क्या होता है? इसकी स्मेल आती है. नेक्स्ट, when NaOH and HCl are mixed in equal molar quantities the result is what. देखो, जब NaOH और HCl को मिलाया गया तो एक तो सॉल्ट बनेगा, ठीक है, साथ में क्या बनेगा? वाटर बनेगा. सॉल्ट और वाटर ही तो बनते हैं. फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर. ऑप्शन नंबर ए. देखो इसकी एक्सप्लेनेशन देखो. when NaOH and HCl are mixed in equal molar quantities एसिड बेस रिएक्शन होती है तो हमें सॉल्ट और वाटर मिलेगा. नेक्स्ट, एसिड टर्न ब्लू लिटमस. एसिड क्या करता है? ब्लू से क्या कर देता है? लिटमस को रेड. ऑप्शन बी. वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला पूछा है. वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3.10H2O. ऑप्शन नंबर बी. ठीक है. नेक्स्ट, एन एक्वस सोल्यूशन टर्न रेड लिटमस सोल्यूशन ब्लू. ठीक है, कोई सोल्यूशन है रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है. ब्लू में चेंज करा मतलब वो क्या था? बेसिक था. एक्वस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस वुड रिवर्स द चेंज. ये वही क्वेश्चन है ना, पहले भी करा था. क्या चीज़ इसमें मिला है जिसकी वजह से हमारा चेंज रिवर्स हो जाए? बेसिक था, इसके अंदर एसिड ही मिलाएंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. इसके अंदर बताना है टोमेटो के अंदर कौन सा एसिड होता है? ऑक्सैलिक एसिड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर. बताना है कौन सा इसमें से एसिडिक होता है? एप्पल जूस एसिडिक होता है. सॉफ्ट सोल्यूशन बेसिक होता है. लाइम भी बेसिक होता है. स्लैक लाइम भी बेसिक होता है. ऑप्शन ए. इसका pH 3 से 3.5 से लेकर 4 तक वेरी करता है. जितना pH कम होगा उतना ही ज़्यादा वो एसिडिक होगा. इसलिए जो एप्पल जूस है नेचर में एसिडिक होता है, ठीक है, बाकी सारे बेसिक है. द रिएजेंट यूज टू डिस्टिंग्विश आयरन क्लोराइड एंड आयरन 3. मतलब जिसका आयरन की वैलेंसी 2 पॉजिटिव है और जिस आयरन की वैलेंसी 3 पॉजिटिव है, उसके अंदर कौन सा रिएजेंट यूज़ करते हैं? कौन सा रिएजेंट यूज़ करते हैं? NaOH. ठीक है. जो आयरन क्लोराइड है डिजॉल्व इन वाटर एंड देन सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड. आयरन क्लोराइड को पहले क्या करते हैं? पानी में मिलाते हैं, फिर उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं. एक डर्टी ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट बन जाता है, जिसकी वजह से पता क्या चलता है कि हमारा आयरन 2 पॉजिटिव वाला प्रेजेंट था. ठीक है. FeOH ट्वाइस की फॉर्मेशन होती है. अब जो आयरन 3 वाला क्लोराइड है उसको पहले पानी में मिलाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे, ठीक है, इसके अंदर रेडिश ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट मिलेंगे, जिससे पता चलता है आयरन 3 वाला था. ठीक है. नेक्स्ट है द pH ऑफ अ सोल्यूशन इज 4. What should be the change in the hydrogen ion concentration of the solution if its pH is increased to 5. मतलब अगर कोई सोल्यूशन है जिसका pH अभी है 4, अगर इसकी pH को हम 5 कर दें तो उसके H पॉजिटिव आयंस के अंदर क्या चेंज होंगे? देखो pH होता क्या है? pH is what? pH is minus log of H पॉजिटिव आयन. ठीक है. क्या होगा अगर हम pH 4 से 5 कर देंगे तो हमारा जो pH है 1 to 10 टाइम्स उसके ओरिजिनल कंसेंट्रेशन से डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है. देखो कैसे. pH किस सोल्यूशन का पहले 4 था, ठीक है. जब pH इंक्रीज होता है तो हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन भी इंक्रीज होती है. pH अगर 1 से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा? इसके जो हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन है वो भी 1 to 10 टाइम्स क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट इज NaOH एंड MgSO4 की रिएक्शन है. देखो NaOH एंड MgSO4. Mg मैग्नीशियम का क्या बनेगा? हाइड्रोक्साइड बनेगा. एंड ये जो Na है इसका क्या बनेगा? सोडियम सल्फेट. ऑप्शन नंबर बी. ठीक है. MgOH ट्वाइस एंड सोडियम सल्फेट Na2SO4. नेक्स्ट देखो द रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट. मेटल जो होते हैं जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनते हैं? सॉल्ट बनते हैं और हमारी हाइड्रोजन गैस बनती है. नेक्स्ट
इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, बोथ सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे हम हार्डन करते हैं उसके पानी में मिला के, ठीक है, 3/2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मिला के उसको CaSO4 और 2H2O करते हैं, जिसको बोलते क्या है, जिप्सम, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, कंबाइनिंग विद वाटर। नेक्स्ट, एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन पानी के साथ मिक्स हो, रिएक्ट्स विद एक्वस अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। कॉपर सल्फेट CuSO4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड NaNH4OH, क्या बनेगा, इससे बनेगा हमारा CuOH ट्वाइस, बच क्या गया NH4 और SO4, तो NH4 ट्वाइस SO4, ठीक है। जिसकी वजह से क्या बनेगा हमारा ये जो CuOH ट्वाइस है, जिस ब्लू कलर का होता है, ठीक है, कॉपर हाइड्रोक्साइड ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा जो कि पेल ब्लू कलर का होता है। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, पेल ब्लू कलर के प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। नेक्स्ट, pH है किसी सॉल्यूशन का 5, उसकी हाइड्रोजन आयन को कंसंट्रेशन जो है उसको डिक्रीज कर दिया 100 टाइम्स, जो सॉल्यूशन जो क्या होगा, कैसा हो जाएगा, देखो उसकी हाइड्रोजन आयन को कंसंट्रेट कर दिया, डिक्रीज कर दिया 100 टाइम्स। pH क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन, pH ऑलरेडी कितना है 5, इसकी जगह रखेंगे 5 माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन। अगर हमें लॉग हटाने, लॉग तो इधर क्या लगाएंगे 10 की पावर -5, इधर क्या आएगा H पॉजिटिव आयन, मतलब H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी हो गई 10⁻⁵, उधर H पॉजिटिव आयन है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसकी कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर देना 100 टाइम्स, मतलब H पॉजिटिव आयन है उसको डिवाइड कर देंगे हम 100 से, ठीक है, 10⁻⁻2 से, तो 10⁻⁻5 इधर है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा 10⁻⁻2 H पॉजिटिव आयन। जब मल्टीप्लाई में होता है, बेस सेम होता है, तो पावर क्या हो जाती है ऐड 10⁻⁷। देखो -7 मतलब अगर किसी का pH 2 है तो उसको H पॉजिटिव आयन कितने होंगे 10⁻², किसी का pH अगर 3 है तो उसके अंदर H पॉजिटिव आयन कितने होंगे 10⁻3। अगर किसी के अंदर 10⁻7 आयन से तो उसका pH होगा 7, जो कि क्या होता है न्यूट्रल। इसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ आयंस के टर्म्स में उनको ऐसे लिखते हैं, तो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, न्यूट्रल। नेक्स्ट देखो, देयर आर सम फिल इन द ब्लैंक्स। देखो, व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि क्या देता है, सॉल्ट देता है, CO2 गैस देता है एंड वाटर देता है, ठीक है। सोल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के जो सोल्ट होते हैं क्या से होते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट होते हैं, ठीक है, विद pH वैल्यू 7। ऑन द अदर हैंड सोल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड मतलब बेसिक सॉल्ट, ठीक है, इधर क्या होगा न्यूट्रल सॉल्ट विद pH वैल्यू कितनी होगी, बेसिक सॉल्ट मतलब मोर देन 7, इधर सिर्फ आएगा देन 7 लिखा हुआ है, इधर सिर्फ आएगा मोर। और ऐसे सॉल्ट जो कि एसिड तो होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वीक, तो उनके वो कैसे होंगे सॉल्ट, हमारे एसिडिक सॉल्ट, एसिडिक इन नेचर एंड जिनकी pH what देन 7, लेस देन 7। नेक्स्ट, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, उसको क्या बोलते हैं, सोडा ऐश। बाइनरी एसिड, उसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन के एटम होते हैं। इनो कंटेन डैश एंड इज डैश इन नेचर, इनो जब हमें पेट में क्या होता है एसिडिटी हो जाती है तो व्हाट वी टेक इनो, इनो क्या होता है मेनली एक एंटासिड होता है, एक वीक बेस होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एंड कैसा होता है नेचर में बेसिक होता है, ठीक। नेक्स्ट, एल्कली रिएक्ट्स विद अमोनियम सॉल्ट टू प्रोड्यूस कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट वाटर, और इवॉल्व क्या करती है, एल्कली मतलब बेस, ठीक है, बेस अमोनियम सॉल्ट, अमोनिया के साथ रिएक्ट करा, अमोनिया है, ठीक है, तो जो प्रोडक्ट बने उसमें सॉल्ट दे दिया, पानी का अमोनिया का तो आया ही नहीं, तो और क्या बनेगा एक हमारा प्रोडक्ट अमोनिया। ZnOH ट्वाइस इज डैश बेस, कैसा बेस होता है, जब इस चैप्टर के एकदम एंडिंग में एक टॉपिक था एसिडिटी ऑफ बेस और बेसिसिटी ऑफ एसिड, उसके अंदर पढ़ाया था डाया एसिडिक, मोनो एसिडिक। अगर ये एक OH नेगेटिव दे रहा है दैट इज़ मोनो एसिडिक, अगर ये 2 OH नेगेटिव दे रहा है दैट इज़ डाया एसिडिक, ठीक है, तो ये इसका आंसर है डाया एसिडिक। नेक्स्ट, द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ व्हाट, एसिड बेस की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है, किसके नंबर के आयंस पे, हाइड्रोजन के आयंस पे, एंड ऑन विच आयंस, और एक OH नेगेटिव आयंस पे, प्रोड्यूस्ड रिस्पेक्टिवली व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर। एसिड जैसे कि HClO4
व्हेन डिसोशिएट ऑलमोस्ट कम्प्लीटली इन वाटर, जब पूरी तरह जो पानी में डिसोशिएट हो जाते हैं वो कैसे एसिड होते हैं, हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। नेक्स्ट, एसिड कैसे होते हैं टेस्ट में, सोर एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। नेक्स्ट, एन एसिड दैट कंटेन मोर देन वन एसिडिक हाइड्रोजन एटम, ऐसे एसिड जिनके अंदर एक से ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग पॉलीप्रोटिक एसिड। रिमेंबर दिस टर्म, ठीक है, पॉलीप्रोटिक एसिड। बेसिस कैसे होते हैं टेस्ट में, बिटर, और वो क्या करते हैं, रेड से ब्लू लिटमस। नेक्स्ट है, डैश इज अ नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर कोई भी आप लिख सकते हो, लिटमस, ठीक है। वेयर एज डैश इज अ सिंथेटिक इंडिकेटर, कोई भी सिंथेटिक इंडिकेटर, मिथाइल ऑरेंज फिनोप्थलीन, ठीक है। डैश इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर, उसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर। ऑक्सी एसिड कंटेन डैश एटम्स इन एडिशन टू हाइड्रोजन एटम, ऑक्सी एसिड जो होते हैं उनके अंदर ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं, ठीक। डैश इज फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स केमिकली अटैच टू ईच फार्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट इन अ क्रिस्टलाइन फॉर्म, जो वाटर की फॉर्म में होता है उसको क्या बोलते हैं, मेनली वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक। व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल, जब कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस, एक सॉल्ट बनता है, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट इज फॉर्म्ड। नेक्स्ट है, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स कंटेन्स अ सोल्यूशन ऑफ, सोडा एसिड फायर एक्सटिंक्शन के अंदर क्या होता है, एक सोल्यूशन होता है किसका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का और एक H2SO4 का। सारे एल्कली बेस होते हैं बट ऑल व्हाट बेसेस आर नॉट एल्कली, ठीक है। अब देखो इधर देयर आर सम ट्रू एंड फॉल्स। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, हाइड्रोजन क्लोराइड की गैस है ऑफ कोर्स, सबसे पहली बात तो एसिड है, करेक्ट है, बेस करेगी, लेकिन हमने पढ़ा था कि जो कलर चेंजिंग होता है सिर्फ मॉइस्ट कंडीशंस में होता है, ना तो इधर मॉइस्चर है ना ही लिटमस मॉइस्चर में है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। न्यूट्रल सॉल्यूशन हैव अ पीएच ऑफ 0, न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच 0 होता है, इधर ट्रू दिया हुआ है, दिस इज रॉन्ग, इधर आएगा फॉल्स। न्यूट्रल सॉल्यूशन का जो पीएच होता है कितना होता है, 7, ठीक है। एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइज ईच अदर टू फॉर्म कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट एंड वाटर, एसिड बेस जो होते हैं एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं सॉल्ट और वाटर बनाने के लिए, ट्रू। व्हेन अ बेस रिएक्ट विद मेटल, जब कोई बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है अलॉन्ग विद द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, एक सॉल्ट बनता है विच इज़ अ पॉजिटिव आयन कंपोज्ड ऑफ मेटल एंड ऑक्सीजन, ये भी करेक्ट है। बेकिंग पाउडर बेकिंग केक्स में यूज़ करते हैं, करेक्ट है। और यहाँ पे बेकिंग सोडा होता तो रॉन्ग होता। मिक्सिंग कंसनट्रेटेड एसिड और बेस विद वाटर इज़ अ हाईली एंडोथर्मिक प्रोसेस, कंसनट्रेटेड एसिड और बेस विद वाटर, ठीक है, एसिड बेस हम पानी में नहीं मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं इनमें, ठीक है, दिस इज फॉल्स। एसिडिक नेचर ऑफ सब्सटेंसेस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, ठीक है, ट्रू। सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे होते हैं नेचर में, एसिडिक, रॉन्ग, बेसिक होता है NaHCO3, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को फायर एक्सटेंशन में यूज़ करते हैं, करेक्ट है, ट्रू। वॉशिंग सोडा ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग गिव्स सोडियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इसको जब हीट करता है तो ये बनता है, रॉन्ग, ये नहीं बनता। हाइड्रोजन क्लोराइड जो है ब्लू लिटमस से रेड में कर देता है, गैस दी हुई इधर वापस से, रॉन्ग। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन बाय हीटिंग जिप्सम इज एट इतना इन इतना, ये करेक्ट है, ठीक है। कलर ऑफ कॉस्टिक सोडा टर्न्स पिंक व्हेन फ्लोफ्थनीन इज एडेड, ये करेक्ट है, ठीक है। कॉस्टिक सोडा हमारा बेसिक होता है, ठीक है, फिनोफ्थलीन क्या होता है, बेस में पिंक कलर का हो जाता है। नेक्स्ट, एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एज दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयन रिस्पेक्टिवली, ट्रू, ठीक है। एसिडिक बेसिक जो होते हैं चीज़ें होती हैं पानी के अंदर क्या करता है, हाइड्रोजन प्रोड्यूस करती है, हाइड्रोजन के आयन्स और हाइड्रोक्साइड के आयन, करेक्ट है ना, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन बनाते हैं। ब्लीचिंग पाउडर को हम किस में यूज़ करते हैं, डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी साफ करने में, ट्रू। सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एल्कलीन होता है, ट्रू। वेराइटी ऑफ स्ट्रेंथ व्हेन यू स्टडी एसिड एंड बेस, ट्रू। एक्वस सोल्यूशन इज वन दैट हैज़ कंपाउंड डिजॉल्व इन वाटर, ये भी ट्रू है। एक्वस सोल्यूशन क्या होता है, कोई भी चीज़ जब पानी में मिले हो तो उसको बोलते हैं क्या, एक्वस सब्सटेंस, ठीक है, एक्वस सोल्यूशन। देखो यहाँ पे कुछ असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। फर्स्ट वन इज H2CO3 एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, H2CO3 देखो 4 ऑप्शन से आपको पता है ना। फर्स्ट ऑप्शन क्या होता है, असर्शन रीजन बोथ आर ट्रू
एंड असर्शन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ रीजन। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन क्या होता है, असर्शन रीजन बोथ आर ट्रू बट असर्शन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द रीजन। थर्ड ऑप्शन इज व्हाट, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। फोर्थ ऑप्शन इज असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ठीक है, तो देखो H2CO3 स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये गलत है। H2CO3 एक वीक एसिड होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड डिसोशिएट कम्प्लीटली और ऑलमोस्ट कम्प्लीटली इन वाटर, ये ट्रू है। तो ऑप्शन नंबर 4 लेंगे हम इसमें, असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद जिंक टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है हमारा इसके साथ जिंक के साथ रिएक्ट करता है हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए, तो एकदम करेक्ट है। ठीक है, एसिड रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, देखो ये भी करेक्ट है। अगर हमें ये पता नहीं चल रहा है कि इसकी एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, तो एक चीज़ करनी है, पहले ये लाइन बोलनी है, फिर हमें एक वर्ड लगाना है बिकॉज, बिकॉज के बाद हमें ये लाइन बोलनी है। क्या अगर वो ठीक से बन जाता है, लगता है हाँ ठीक है, तो लग लेंगे हम ऑप्शन नंबर ए, अदरवाइज ऑप्शन बी। तो देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद जिंक टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस बिकॉज acid react with active metals to produce hydrogen gas. Sodium hydroxide is what, base. Acid is what, acid. ठीक है, तो ये दोनों है तो करेक्ट, लेकिन ये इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, सॉल्ट आर द प्रोडक्ट ऑफ एन एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस जब रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्रोडक्ट होता है, करेक्ट है। सॉल्ट में भी एसिडिक और बेसिक, ये भी करेक्ट है। ठीक है, लेकिन ये इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अमोनिया सोल्यूशन इज एन एल्कली। अमोनिया सोल्यूशन जो है एल्कली है, ट्रू है। अमोनिया सोल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड, ये रॉन्ग है। जो बेस होते हैं रेड से ब्लू करते हैं, ब्लू से रेड नहीं करते, तो ऑप्शन नंबर सी, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट, वीक एसिड हैव लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जो वीक एसिड होते हैं उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लो होती है, करेक्ट है। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड है इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन द सॉल्यूशन। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड दोनों ही इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन कैसे दे सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड ज़्यादा देंगे, तो ये फॉल्स है। तो ऑप्शन नंबर सी, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। बेकिंग सोडा क्रिएट्स एसिडिटी इन स्टमक। बेकिंग सोडा जो होता है हमारे पेट के अंदर एसिडिटी कर देता है, रॉन्ग है, क्योंकि बेकिंग सोडा तो हमारी एसिडिटी को ट्रीट करता है। ठीक है, बेकिंग सोडा एल्कलीन होता है, ये ट्रू है, तो असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसनट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड एट एनोड एंड क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस्ड एट कैथोड। ये तो ठीक है, लेकिन ये जो लिखा है हाइड्रोजन एनोड पे होती है, क्लोरीन कैथोड पे, क्या है, रॉन्ग, तो असर्शन हो गया हमारा रॉन्ग। आयंस अट्रैक्ट होते हैं अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड पे, ये ट्रू है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी लेंगे हम। नेक्स्ट है, टू डाइल्यूट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड वाटर को हम उसमें धीरे धीरे वाटर ऐड करते हैं उसमें धीरे धीरे, ये करेक्ट है। ठीक है, लॉट ऑफ हीट एनर्जी विल बी गिवन आउट इन द डाइल्यूशन ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी करेक्ट है। और देखो, टू डाइल्यूट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड water is added to the acid slowly because a lot of heat energy will be given out in the dilution of concentrated sulfuric acid। इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, मतलब अगर हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को अगर डाइल्यूट करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज होगी, इसलिए हम पानी मिलाते हैं उसके अंदर धीरे धीरे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, प्योर वाटर जो होता है ना तो एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है, ये ट्रू है। pH ऑफ सोल्यूशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, ये भी ट्रू है, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, व्हेन कॉमन सॉल्ट इज केप्ट ओपन इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर। जब हम किसी नमक को बाहर छोड़ देते हैं तो एयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ट्रू है। क्यों, क्योंकि कॉमन सॉल्ट के अंदर क्या होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये भी ठीक है और ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट, गैस बबल्स आर ऑब्जर्व व्हेन सोडियम कार्बोनेट इज एडेड टू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मतलब जब सोडियम कार्बोनेट को HCl के अंदर मिलाते हैं तो गैस के बबल्स बनते हैं, करेक्ट है। क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, ये भी करेक्ट है और इसकी एक्सप्लेनेशन भी है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, गैस के बबल्स किसके निकलते हैं, CO2 गैस के निकलते हैं। नेक्स्ट, pH ऑफ अमोनियम क्लोराइड सोल्यूशन इज एन एसिडिक रेंज। अमोनियम क्लोराइड सोल्यूशन जो है उसकी pH कैसी रेंज में होती है, एसिडिक रेंज में आती है। ठीक है, ये करेक्ट है। सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ अ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, ये भी करेक्ट है। वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का जो हमारा सॉल्ट बनेगा कैसा बनेगा, एसिडिक बनेगा, तो इसका ऑप्शन होगा ए, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट देखो, व्हेन जिंक इज एडेड टू डाइल्यूट HCl हाइड्रोजन आती है।
जब HCl के साथ हम जिंक मिलाते हैं तो हाइड्रोजन गैस गिवन ऑफ बाहर आती है। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हाइड्रोजन एटम, ये भी है तो ठीक, बट दिस इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, H3PO4 H2SO4 इनको पॉलीबेसिक एसिड्स बोलते हैं। पॉलीबेसिक एसिड्स मतलब ये OH नेगेटिव मतलब एक से ज़्यादा देते हैं। ठीक है, दे हैव 2 और मोर देन 2 प्रोटोन पर मॉलिक्यूल ऑफ द एसिड, ये भी करेक्ट है। 2 या 2 से ज़्यादा प्रोटोन देते हैं एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिड में, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। Okay, so this is enough for this chapter. We will do our MCQ and one word type questions in next video of chapter number 3, metals and non-metals. ठीक है, till then thank you very much. If you like this, subscribe and like it. Thank you.